जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ एक नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। तो जैसा कि आप लोगों को डिमांड थी कि सर समाकलन करवा दीजिए, तो वही साहब आज की इस क्लास में लेकर आया हूँ मैं समाकलन। समाकलन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से देखना आप लोग, मजा आएगा आप लोगों को, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहने वाली। आज के इस सेशन में मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज और थ्योरी कंसेप्ट सब देखेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से आज के इस सेशन को जो है अटेंड करना है बेटा। मजा आएगा आप लोगों को, दिक्कत परेशानी कहीं पर भी नहीं रहेगी किसी भी तरह की। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है हमारे पास में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अगर आप dx का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर x की पावर n dx आपके पास में, तो इसके जो है समाकलन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, e की पावर x का समाकलन हो जाएगा आपके पास में e की पावर x प्लस सी। इसी तरह से a की पावर x dx बराबर अगर आपको इसका समाकलन करना है तो वो हो जाएगा e की पावर x अपॉन log a प्लस सी। 1 अपॉन x dx का अगर समाकलन करोगे तो log x, ठीक है, और log मोड के अंदर x प्लस सी हो जाएगा। साइन x का अगर आप समाकलन करोगे तो वो हो जाएगा माइनस का कोस x। ठीक, कोस x का अगर आपने समाकलन किया तो वो हो गया साइन x, सेग स्क्वायर x का किया तो वो हो गया आपके पास में tan x, tan x हो गया आपके पास में। साथ ही साथ कोसेक स्क्वायर x का अगर समाकलन करेंगे तो माइनस के कोट x हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट सेग x tan x का अगर हम समाकलन करेंगे तो सेग x प्लस सी। भाई पीछे सी जरूर लगाना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोसेक x कोट x का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के कोसेक x प्लस सी। tan x dx का अगर आप समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा लोग मोड के अंदर सेग x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसका यहाँ पर समाकलन करते हैं। फिर आगे चलते, कोट x का अगर हम समाकलन करेंगे तो लोग मोड के अंदर साइन x प्लस सी हो जाएगा। और साथ ही साथ सेग x dx का हो जाएगा लोग सेग x प्लस tan x। और कोसेक x के लिए अगर समाकलन करते हो तो ये हो जाएगा लोग कोसेक x माइनस कोट x प्लस सी चल ही रहा है। अगर आप समाकलन कर रहे हो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। तो इसको लिख दोगे आप कोस इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, दोनों लिख सकते हो आप, मतलब आप इसको dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका समाकलन tan इनवर्स x प्लस सी या माइनस के कोट इनवर्स x प्लस सी होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसके आगे देखता हूं तो dx अपॉन x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको लिखोगे आप सेग इनवर्स x प्लस सी और माइनस के कोसेग इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर समाकलन करना है तो 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस तरह से आप लोगों को ये पूरे समाकलन के जो फॉर्मूलाज हैं वो नजर आ रहे हैं। बेटा ये फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलाज को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यही फॉर्मूलाज जो है आपके बड़े काम आने वाले हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट में इसके आगे चलता हूं। अगर हमारे पास में dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है तो ये होगा सेग इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर समाकलन करना है तो आपके पास में ये होगा। इसी तरह से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर आप समाकलन करोगे, ये रहा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करोगे, ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर समाकलन जो है ध्यान रखना है। ये दोनों फॉर्मूला जो है सिमिलर ही होते हैं, एक तरह से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक, और इसमें यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, बस प्लस माइनस का चेंजेस है, किसी भी एक को ध्यान रखोगे तो दूसरा अपने आप रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको देखते हो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर आप इसके समाकलन की बात करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स बाई टू रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, तो ये बेसिक इसके समाकलन के फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट, अगर हमें दे दिया जाए कि भाई साहब समाकलन कीजिए, फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दे दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ये हमें दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ध्यान से देखो, आपके पास में क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये है ना। तो इन दोनों में से आप क्या करो, इधर से एक्स जो है स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर मिलेगा एक्स माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो तो इधर से मिला एक्स माइनस 1। अब जोड़े बना दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक जोड़ा बन गया और एक्स माइनस 1 ये एक जोड़ा बन गया। अब नीचे वाले x माइनस 1 से ऊपर वाला x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, क्या वाला आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर n का समाकलन करना है एक तरह से, है ना, ये x की पावर n का समाकलन ही होगा। ओके, क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो है 1 भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, 1 dx लिख सकते हो, है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। ओके, यहाँ पर मैंने केवल dx लिखा है तो 1 भी लिख सकते हो, ये ध्यान रख लेना।
ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। समाकलन करना है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब में हम जो है अलग से रूट का जो है भाग दे देंगे, रूट एक्स का सब में भाग दे दिया, अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब जैसे समझना रूट एक्स है आपके पास में, अगर मैं ये रूट हटाता हूं तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये पावर 1/2 कर दिया मैंने। ठीक है, फिर इस पावर 1/2 को मैं ऊपर भेजूंगा, मतलब कि एक्स को मैं ऊपर भेजूंगा तो पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। भाई साहब ये इस तरह से है आपके पास में फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखोगे, एक्स की पावर -1/2 ही तो लिखोगे, यही लिखोगे, यही हमने यहाँ पर किया है। ठीक, और उसके बाद तो हमारे पास एलसीएम लेकर हमें ये वाले टर्म मिलता है। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन कर देना। एक्स की पावर एन का समाकलन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, बस वो आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व करते हो। फिर लास्ट में आपको जैसे ये मिला, अब आप क्या करोगे, इसको भेजोगे ऊपर। भाई आपके पास में एक्स की पावर ये हो गया 7/2, समझना, ध्यान से देखना क्या हो गया ये आपके पास में, एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2 ये है ना। अब आप क्या करोगे, यहां पर इस 2 को भेजोगे ऊपर तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ गया और x की पावर 7/2 अपॉन 7, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, फिर सेम इसी में भी 2 ऊपर चला गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो 2x की पावर 3/2 आ जाएगा। इसमें ये 2 ऊपर चला गया तो 4 × 2 8 हो गया, तो 8x की पावर 2 + 1 + c हो गया आपके पास। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन समाकलन करने के लिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आपको अच्छे से पता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बस आपने इसी फॉर्मूले के फंडामेंटल के हिसाब से सॉल्व किया और फाइनली साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा भाई साहब, आपके पास में 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइन जाएगा ऊपर तो साइन अपॉन कोस हो गया। साइन अपॉन कोस आपको पता है 10 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब हमें इसका समाकलन अच्छे से पता है, हमने सीधा रखा और सोल्व कर लिया। ओके, तो ये आप लोगों को इस तरह से मिलता है। अब आप चाहो तो आपको अच्छे से पता है एक चीज, क्या कि 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। ये आपकी एक सर्व समीका होती है ना, सर्व समीका। बस आपने यही किया है, इस सर्व समीका के रूप में लिख दिया। भाई अब tan स्क्वायर एक्स का यहाँ से अगर मुझे मान निकालना है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस के 1 को इधर भेजोगे तो माइनस के 1। अब बताओ बेटा, क्लियर, क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको दिया है 2 - 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन करने के लिए क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसका समाकलन करने के लिए हम जो है अलग अलग भाग दे देंगे इस कोस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, अब आपके पास में ये हो गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखोगे आप, 2 × 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना। तो ये हो जाएगा 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह से। ठीक, इसी तरह से साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, समझना आप। अब देखो आपके पास में ये है 3 sin x अपॉन कोस एक्स। ठीक, कोस स्क्वायर एक्स अलग अलग कर रहा हूं मैं इसको, है ना। तो यहाँ पर 3 sin x को आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, कोस एक्स कोस एक्स कोस एक्स कोस एक्स। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब देखना समझना, अब यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो क्या हो गया आपके पास में tan x हो गया। अब ये अपॉन में कुछ नहीं तो यहाँ पर इसके अपॉन में कोस एक्स से ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लिया मैंने, तो 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो इस तरह से मैंने लिखा है इसको 3 tan x सेक एक्स। फिर मैंने क्या किया, इसका समाकलन कर दिया। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो। अगला आता है x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो हमने क्या किया, x³ - 1 जो है हमारे पास में, इसको मैंने t मान लिया। ठीक, यहां से इसका अवकलन कर दो तो आपको ये मिलेगा। आपने क्या किया, यहां से इस 3 को बटे में भेज दिया तो x² dx बराबर कितना मिला, dt। बस आपने इन सबको पुट किया, फाइनली आपका आंसर आएगा और फिर वापस से t के प्लेस पर आपने रिप्लेस कर दिया। t के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर दिया, x³ - 1। ठीक है, यही हमें यहां पर करना था। नेक्स्ट 1 अपॉन x log x की पावर m, ये आपको समाकलन करना है। ठीक है, अब इसका समाकलन करने के लिए ये इस तरह से दिया है 1 अपॉन x log x की पावर m। ठीक है, इसका समाकलन करना है बेटा, इसका समाकलन करना, वही log x को हमने माना t। अब इसका अवकलन कर दो तो 1 अपॉन x dx बराबर क्या हो गया, dt। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखना, आप यहां पर अगर ध्यान से देखते हो तो 1 अपॉन x, ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ पर dx है आपके पास में। ठीक है, dx
क्लियर। तो अब आप यहाँ पर 1/x dx इसको क्या लिखोगे dt और log x को क्या लिखोगे t। तो ये हो गया आपके पास में dt/t की पावर m। और आपने फिर इसको पूरे को सॉल्व किया समाकलन करके, तो फाइनली आपको ये मिलता है। और जब आप इसको सॉल्व करते हो भाई सबसे पहले ये पावर ऊपर गई तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपने इसका समाकलन कर दिया और फिर आप क्या करोगे t के स्थान पर रिप्लेस कर दोगे जो आपने माना है। इस तरह से हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगला आता है बेटा आपके पास में x+1 x प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x। सेम चीज हमने क्या किया x प्लस log x बराबर हमने माना t मान लिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे इसका जो है अवकलन करोगे आप तो 1 प्लस 1 x dx बराबर हो जाएगा dt। इसका एलसीएम ले लो तो आपको एलसीएम लेने पर x प्लस 1/x dx बराबर क्या मिलेगा dt। अब जो जो माना है वो लिख दो और समाकलन कर दो, ठीक है। क्लियर, बेसिक चीजें हैं बेटा और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस बस समझ में आने चाहिए एक बार में। सेम चीज यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने क्या मान लिया t मान लिया। अब tan इनवर्स x का जो है आपके पास में अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर x की पावर 4 का करोगे तो 4x की पावर 3 और dx हो जाएगा, ये dt हो गया। अब यहाँ से आपने इसको पूरे को सॉल्व किया, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पर ये मिलता है और फिर हम क्या करेंगे इस 4 को इसके बट्टे में भेज देंगे और बाकी जो भी मान है सारे हम मान पुट करेंगे और हम समाकलन कर देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? बेटा आपको मैं एक बात बता देता हूं, मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर टेस्ट के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। और आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के टेस्ट के जो है लिंक मिलेगा आपको मैथ क्विज के नेम से ऐसे कुछ, तो वहां पर आप लोगों को जाकर टेस्ट जरूर देना है। सभी बच्चों को टेस्ट देना है क्योंकि अगर आप लोग टेस्ट दोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है ना। और अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आप घबराओगे तो फिर मजा नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ कर लेंगे करते 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 तो इतना समय निकाल दिया आपने, अब अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत देरी हो जाएगी बेटा, है ना। इसीलिए डरना नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको प्रैक्टिस कर लो वापस, ठीक है। शर्म नहीं करनी है इसमें, ओके। चलो फिर हम बात करते हैं बेटा आगे खंडित समाकलन की। अब खंडित समाकलन क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि खंडित समाकलन मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में हम डिवाइड करके करते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला जो है आपका ये रहा। क्या करोगे इसमें आप पहले को जो है छोड़ दोगे, दूसरे का समाकलन कर दोगे, फिर माइनस समाकलन करोगे आप पूरे का। किसका पूरे का? पहले आप डी बाई डी एक्स कर दोगे पहले का, फिर समाकलन करोगे दूसरे का, और जो आएगा इसका पूरा आएगा उसका समाकलन कर दोगे, ठीक है। फंडा क्या होता है ये आपके पास में आइलेट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे मतलब क्या हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ऐसे। एल से मतलब लोग हो गया जाएगा आपका। ए से मतलब आपके x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, जो भी x की पावर 1 जो दी गई है, x की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। टी से मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अब ये ध्यान रखना, आई से मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और टी से मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और ई का मीन ई की पावर x, x के ए की पावर x ये होता है, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको दिया है x साइन एक्स डी एक्स, इसका जो है आपको समाकलन करना है, तो ये क्या हो गया खंडित समाकलन हो गया। तो हमने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले को छोड़ दो दूसरे का समाकलन कर दो, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, फिर पहले का अवकलन कर दो और दूसरे का समाकलन कर दो, ठीक है। ओके, तो x को x रहने दिया, साइन x का जो है समाकलन करोगे माइनस के कोस x, माइनस x का करोगे जो है यहाँ पर अवकलन करोगे तो 1 आएगा, साइन x का समाकलन माइनस के कोस x। अब ये वाला माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब आप क्या करोगे इस पूरे का जो है यहाँ पर समाकलन करोगे वापस से, ठीक है। तो इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा कोस x हो जाएगा आपके पास में। तो फाइनली आंसर आता है माइनस के x कोस x प्लस साइन x प्लस c। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। क्लियर? क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलो भाई नेक्स्ट अगला दिया गया है आपको x कोस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन कैसे करोगे भाई, सबसे पहले हमने कोस इनवर्स x को मान लिया t। अब यहाँ से x का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा कोस t आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कर दिया इसका आपको अच्छे से पता है, ठीक है, अवकलन कर दिया आपने यहाँ पर, ओके। तो फाइनली हमें ये मिलता है। अब मैंने इसको i के बराबर मान लिया, किसके बराबर मान लिया बेटा i के बराबर मान लिया, ओके। तो यहाँ पर x जो कोस इनवर्स x था उसको मैंने t मान लिया, है ना। और ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है ये कंडीशन आएगी तो इसको मैं माइनस के dt लिख दूंगा। तो उस तरह से मैंने इस पूरे को यहाँ पर लिख दिया है, लिखा।
फाइनली मुझे ये मिलता है पहला और दूसरा, तो वही क्या करेंगे, पहले को छोड़ दो दूसरे का समाकलन कर दो, ठीक है। पहले को छोड़, ये वाला माइनस बाहर ले आ गया है ना, ये ध्यान रखना पहले यहाँ पर। फिर पहले को छोड़ दो दूसरे का समाकलन कर दो, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ओके। और फिर जो ये ब्रैकेट में पूरा है, ये जो आंसर आएगा इसका वापस से क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो फाइनली मुझे यहाँ पर इस तरह से मिलता है, ओके। पूरा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसी तरह से हमें जो है समाकलन करना है, आपको दिया गया है यहाँ पर tan इनवर्स x dx, ठीक है। इसका आपको समाकलन करना है, तो इसको हमने क्या किया, 1 इंटू tan इनवर्स x dx लिख दिया, ठीक। अब इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, वही चीज फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का समाकलन कर दो, ठीक है। फिर माइनस समाकलन करना है आपको पूरे का, पहले क्या करना है इसमें, पहले का अवकलन करके माइनस दूसरे का समाकलन कर देना है आपको, ठीक है। जैसा कि आपने इधर भी देखा, ओके। कहाँ गया, ये रहा, पहले का आपने क्या किया, अवकलन कर दिया, दूसरे का आपने समाकलन कर दिया, ओके। और फिर जो आंसर आया इसका वापस से आपने समाकलन कर दिया, और t की जगह जो आपने t को रिप्लेस किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, t माना तो वापस से t के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, 2x dx की जगह dt आ जाएगा, x dx जो है वो dt बाय 2 आ जाएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, बेसिक चीजें हैं बेटा, बेसिक फॉर्मूलाज है, अगर ये आपको आता है तो सब कुछ आप कर सकते हो। इसमें एक फंडा और आता है बेटा, ये वाला ध्यान में रखना, अगर आपके पास में ऐसी कंडीशन हो, कैसी, समाकलन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट e की पावर x fx प्लस c के रूप में लिख सकते हो। fx बराबर tan इनवर्स x हमारे पास में है, f डैश x बराबर क्या है यहाँ पर, ये रहा f डैश x, भाई tan इनवर्स x का जो है यहाँ पर नजर आ रहा है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, f डैश x हो जाएगा ये। अब कंडीशन हमारे पास में सेम बन रही है, तो हम इस तरह से लिखते हैं, बस वही हमने किया है। ये कंसेप्ट आपको सीधा सीधा सा पता होना चाहिए, अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, e की पावर x और ब्रैकेट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अलग अलग जो है 1 प्लस कोस एक्स का भाग दे दिया, तो 1/1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स जो है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 1 प्लस कोस एक्स इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। बेसिक चीजें 1 प्लस कोस एक्स, किसका फॉर्मूला आता है ये, हाफ एंगल फॉर्मूला में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूं मैं, इसको ध्यान रखना आप डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 एज इट इज हो गया, तो देखो ये के पास में 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो इसको आप 1/2 इंटू 1 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हो ना, तो 1 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा आपके पास में, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक कोस एक्स बाय 2 से एक कोस एक्स बाय 2 कट गया, तो साइन एक्स बाय 2 अपॉन कोस एक्स बाय 2 क्या आ जाएगा, tan एक्स बाय 2 आ जाएगा, आ गया। बस अब आपके पास में सीधा सीधा सा पूरा फंडा है, यहाँ पर fx नजर आ रहा है आपको, f डैश x नजर आ रहा है, वही तो हमने किया है, ओके। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो भाई। इसी तरह से अगर आपको समाकलन करना है, समझना, समाकलन करना है x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 dx, इसका अगर आपको समाकलन करना है तो x की पावर x माइनस 3 है ना, x माइनस 3, अब समझना -3 को क्या लिख सकता हूं मैं, -1 -2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो मैंने यहाँ पर यही किया है, ओके। अब x माइनस 1 को एज इट इज ले लिया, फिर बीच में माइनस और 2 दोनों में अलग अलग भाग दे दिया, और ये हमने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ स्क्वायर कैसे हुआ, है ना, यहाँ स्क्वायर कैसे हुआ, तो देखो भाई आपके पास में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का पावर 3 है। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, 2 पावर बच जाएगी ना, इसलिए 2 पावर रह गई यहाँ पर, ओके। बाकी आपके पास में सारी चीजें है ही सही, सेम फंडा सेम चीजें चल रही है इसमें, ओके बेटा। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे इसके। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ये छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें जो है बड़ी काम की हैं। अगर आपने इनको ध्यान में रख लिया तो आपका प्रैक्टिस से जबरदस्त हो जाएगा और अच्छे से आप लोग जो है सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आता है आपके पास में e की पावर x sin x dx, इसका समाकलन करना है। वही आइलेट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड मानकर सीधा सीधा सा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भाई साहब पहले को छोड़ दो दूसरे का समाकलन कर दो, ठीक है, पहले को छोड़ दो दूसरे का समाकलन कर दो, कर दिया, फिर माइनस बड़ा समाकलन आ जाएगा पूरा, और पहले का क्या करोगे आप, अवकलन कर दोगे,
ठीक है, पहले का क्या करोगे आप, अवकलन कर दोगे और दूसरे का क्या करोगे आप, समाकलन कर दोगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा इस पूरे का क्या करोगे, समाकलन करोगे। ठीक है, यही आपके पास में। तो इसी फॉर्मेट में हमने इसको क्या किया, अरेंज कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन करो, फिर दूसरे का समाकलन करो और ब्रैकेट बंद कर दो। तो आपने इसका अवकलन किया तो cos x, इसका समाकलन किया तो e की पावर x। वापस से अब फर्स्ट और सेकंड फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 बार जो है फर्स्ट सेकंड लेकर सॉल्व आपको करना होगा। यहाँ पर इसको आगे वाले को आपने एज इट इज रहने दे, साइन x एज इट इज, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो e की पावर x sin x हो गया ये, फिर माइनस। अब पहले को छोड़ दिया, ठीक है, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और फिर हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें नजर आ रही है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक एक करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, ये है आपके पास में। अब इसमें समझना आप बेटा, देखो जब आपके पास में 5 log x है तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर log x जो है वो बराबर होता है x के, ये ध्यान रखना। तो हमने इसको लिख दिया log x की पावर 5, इसको लिख दिया log x की पावर 4, इधर log x की पावर 3 और इधर हो गया log x की पावर 2। अब यहां पर अगर देखोगे आप तो e की पावर log x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यहां पर x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, और यहां पर जो है आपको नजर आ गया है। ठीक, x की पावर 2 नहीं आएगा, x की पावर 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अब ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा, नीचे से x की पावर 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 से x माइनस 1 गया। ठीक है, अब आपके पास इधर देखोगे क्या बचा, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2, इससे भी पावर 2 कैंसिल आउट हो गई, तो फाइनली x की पावर 2 बचा। x की पावर 2 का जो है समाकलन करोगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c आ जाएगा। क्लियर, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी रही होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ पर साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन की पावर 8x और कोस की पावर 8x है ना, तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब पावर 8 है तो 4 के फॉर्म में डिवाइड हो गया ये। ठीक, अब साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x है, वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। भाई यहाँ पर मैं अगर इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से बन गया ना ये। भाई मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स मुझे यहाँ पर मिलता है। अब साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x से कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपके पास मेरा, इसको आप क्या लिखोगे, इस पूरे को आप लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये आपकी एक सर्वसमीका होती है। आपको अच्छे से पता है त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ओके, क्लियर। इधर मैंने पूरा ओपन भी करके बताया हुआ है आप लोगों को, है ना, आप चाहो तो उधर से ओपन करके देख सकते हो। अब देखोगे पावर 4 वाले से पावर 4 वाला कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1। अब आपके पास में ये बचा, इधर से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से यही बचेगा, समझना इधर। ठीक है, आपके पास में समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का फॉर्मूला होता है सीधा सा, बस मैंने ये लिखकर इसको सॉल्व किया और इसका समाकलन किया है। ओके, तो ये होता है बेटा आपके पास में इसका बेसिक कंसेप्ट। क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हो, छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। मुझे नहीं लगता भाई आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। यहां तक आप लोगों को मजेदार तरीके से समझ में आया है सब कुछ। नेक्स्ट आता है आपके पास में निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन में वही सीमा ए बी ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो वही एक्स की पावर एन का जो है आप क्या करोगे, पहले समाकलन कर दोगे और फिर इसकी लिमिट लगा दोगे, बस ये आप लोगों को यहाँ पर करना है ना। और निश्चित समाकलन के अगर हम आगे चलते हैं तो इसके गुणधर्म होते हैं कुछ जो कि आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये इसके गुणधर्म हैं। तो ये गुणधर्म आप लोगों को ध्यान रखना है। हर एक कंडीशन में आप लोगों को जो है गुणधर्म दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी होगी या किसी के मन में कोई क्वेश्चन होगा। यहाँ तक कि आप लोगों को छोटी छोटी सी कहानी, छोटी छोटी सी बात मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दी है। ओके, तो ये हमारे समाकलन जो है चैप्टर है, इसमें हमें बेसिक चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं वो है। बेटा ये चैप्टर बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी सारे हैं, है ना।
प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे हैं, एक्सरसाइज काफ़ी सारी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे, बहुपद के हिसाब से अगर आप देखोगे, लोग के हिसाब से आप देखोगे, तो अलग अलग क्वेश्चन जो है इनके बने रहे हैं, इसलिए इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत सारे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेस्ट का एक जो है बेटा एक लिंक दिया गया है, आप लोगों को क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और टेस्ट जरूर देना है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का जो है पता नहीं चलेगा, इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आज की सेशन में मज़ा आया है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और नेक्स्ट क्लास में आप कौन से चैप्टर का जो है 30 मिनट्स वाला पूरा सेशन चाहते हैं, ताकि मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, टेस्ट जरूर दीजिएगा, जितना टेस्ट दोगे उतनी अच्छी आप लोगों की तैयारी होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेस्ट जरूर दीजिएगा, और मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस बच्चे ने टेस्ट दिया है वो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।